हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने चैप्टर नंबर 5.2 ये स्टार्ट किया था। इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड टाइप्स। ठीक है, इसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल, लाइन एंड लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें इसके एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे इसका, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Divisional organization structure means division of the whole enterprise according to the major product to be manufactured by it. Divisional organization structure क्या होता है, जिसमें कि हम पूरे एंटरप्राइज को डिवाइड कर देते हैं, उनका डिवीज़न कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट, जो हमने मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इफ़ इन अ बिजनेस एंटरप्राइज मैनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, डिपार्टमेंटलाइजेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ फंक्शंस। देखिए, बिजनेस एंटरप्राइज में अगर काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ गुड्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट जो मतलब बनाए जाएंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, इंस्टीड ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के बेसिस पे नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट के बेसिस पे जो हैं वो बनाए जाएंगे। इफ़ इट इज़ नॉट सो, देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फेयर दैट द प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोडक्ट्स एंड देयर मार्केटिंग will consume much time while some other products will get only a little attention. देखिए, इसमें फिर क्या कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ मतलब उसमें थोड़ा सा कांस्टेंट फेयर, ये डर लगा रहता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जिनकी प्रोडक्शन की जाएगी तो उनकी मार्केटिंग को ज़्यादा टाइम लिया जाएगा, वाइल अदर सम प्रोडक्ट्स, जो और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनको कम अटेंशन दी जाएगी। ठीक है, जो मेजर प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे तो उनकी मार्केटिंग में जैसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अटेंशन कम मिलेगी। कॉन्सिक्वेंटली सम प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड इन ग्रेटर नंबर वाइल द अदर विल फाइंड लिटिल मार्केट। और इससे क्या होगा कि जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रेटर नंबर मतलब ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में बेचे जाएंगे, और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनको लिटिल मतलब कम मार्केट जो है वो मिलेगी। और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पूरे एंटरप्राइज को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एंड वेरियस डिवीज़न आर एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, और काफ़ी जो मतलब इनके डिपार्टमेंट जो बनाए जाते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे, उनका डिवीज़न जो है वो किया जाता है। द हेड ऑफ द डिवीज़न लुक आफ्टर द, जो हेड है वो क्या करता है, सारे फंक्शंस जितने भी कनेक्टेड विद द प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट के साथ जो कनेक्ट हैं, जितने भी फंक्शंस लिए किए जाते हैं उनको वो देखता है। दैट इज़ परचेज, सेल, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल एक्सेट्रा। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं, जो हेड है डिपार्टमेंट का, ठीक है ना, वो इसको लुक आफ्टर करता है। ऑल दिस फंक्शंस आर परफॉर्म सेपरेटली बाय डिफरेंट डिवीज़न। और जितने भी फंक्शंस हैं वो डिफरेंट डिवीज़न में जैसे बांट दिए जाते हैं, तो ये हर डिवीज़न में अपने अपने फंक्शंस, जिनको काम जितना दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो काम किया जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस हैज़ बीन मेड क्लियर इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब देखिए, कुछ डायग्राम ये दिया गया है, इससे हमारा ये फंक्शन जो है और क्लियर हो जाएगा। क्या किया जाता है इसमें, जैसे कि शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जनरल मैनेजर हैं। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, ये प्रोडक्ट वाइज जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। तो मेटल प्रोडक्ट, जैसे मेटल प्रोडक्ट्स जो बनने हैं उनका डिवीज़न कर लिया जाता है, प्लास्टिक प्रोडक्ट जो बनने हैं उनका डिवीज़न कर दिया जाता है। अब मेटल प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ये अलग से जो हैं डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, जो कि ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं एक मेटल प्रोडक्ट को ही लुक आफ्टर करते हैं, मतलब देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीज़न में भी ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, जो कि सिर्फ प्लास्टिक का जो फंक्शन परफॉर्म मतलब करना है, इसको ही लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको क्या कर दिया जाता है, डिवीज़न इनके प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट वो डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस देख लीजिए क्या है। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। तो ये जो हेड हैं, ईच डिवीज़न लुक आफ्टर ऑल द फंक्शन कनेक्टेड विद देयर प्रोडक्ट। जो हेड हैं हर डिवीज़न के, वो अपने क्या कहते हैं फंक्शन को देखते हैं जो कि उनके प्रोडक्ट के साथ मतलब कनेक्टेड है। ठीक है, जिस टाइप का प्रोडक्ट उनके उसमें बन रहा है वो सिर्फ उन्हीं के ही फंक्शंस को लुक आफ्टर करते हैं। दैट इज़ परचेज, सेल, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो ये सारे फंक्शन कौन देखता है, हेड ऑफ द डिवीज़न। ठीक है, सेकंड है डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड।
तो इससे क्या होता है, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ईच डिवीज़न आर कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हर डिवीज़न की अपने अपने उसमें इंडिपेंडेंटली करी जाती हैं, ठीक है, कोई किसी पे डिपेंड जो है नहीं रहता। हैंस द डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डिविजनल जो हमारा रिजल्ट है वो हम जल्दी से मतलब जान सकते हैं, ठीक है, चाहे प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है। थर्ड है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब हर डिवीज़न अपने में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अपने तरीके से काम कर रहा है, तो डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग हिज डिवीज़न इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग अदर डिविजनल मैनेजर। अब जो डिविजनल मैनेजर है वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, डिसीजंस को ले सकता है बिना किसी और डिविजनल मैनेजर्स के साथ कंसल्ट किए बिना, ठीक है, तो ये क्विक डिसीजन इसमें लिया जा सकता है। फोर्थ है इजी एक्सपेंशन। तो फॉर एवरी प्रोडक्ट अ सेपरेट डिवीज़न इज़ ओपन। हर प्रोडक्ट के लिए अलग डिवीज़न जो है वो बना दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने पढ़ा मेटल प्रोडक्ट है तो मेटल के लिए अलग बन रहा है, प्लास्टिक के लिए अलग डिवीज़न बन रहा है, तो ये हर प्रोडक्ट के लिए सेपरेट डिवीज़न जो है वो कर दिया जाता है। इफ़ अ कंपनी वांटेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इट कैन बी इंट्रोड्यूस ईजिली विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिवीज़न। अगर कंपनी को कोई और नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो वो बिना किसी दूसरे डिवीज़न को मतलब डिस्टर्ब करे वो नया प्रोडक्ट जो है अलग से उसका डिवीज़न बना के वो इंट्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। अब सेकंड है इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स, जो है डिविजनल हेड्स के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। एवरी डिविजनल हेड वांट टू एस्टेब्लिश हिज सुपरमेसी टू सेटिस्फाई देयर ईगो इज डिमांड मैक्सिमम रिसोर्सेज फॉर देयर डिवीज़न। अब वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो डिमांड करते हैं अपने डिवीज़न के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डिविजनल हेड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सेकंड है डुप्लीकेसी ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या हैं, एंटायर सेट ऑफ फंक्शंस जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, पर्सनल सेक्टर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल डिवीज़न। अब जितने डिवीज़न बनेंगे उसमें ये सारे फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म किए जाएंगे। इट गिव राइज टू डुप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स अमंग डिवीज़न। तो इससे क्या होता है, ये डुप्लिसिटी मतलब जो एफर्ट्स लगते हैं डिवीज़न में उसमें क्या होते हैं, वो डुप्लीकेट मतलब दोबारा से वो डबल भी हो सकते हैं, ठीक है। और थर्ड है सेल्फिश एटीट्यूड। तो एवरी डिवीज़न ट्राई टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस समटाइम इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीज़न। हर डिवीज़न क्या करता है, मतलब बेटर परफॉर्मेंस वो जो है देना चाहता है, ठीक है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीज़न, मतलब चाहे कोई भी कॉस्ट कितना भी लगे। दिस शो देयर सेल्फिश एटीट्यूड, मतलब एक डिवीज़न को नीचे दिखाने के लिए वो अपने उसको क्या करता है, अपने डिवीज़न की बेटर परफॉर्मेंस देना चाहता है। और कॉन्सिक्वेंटली इट हिट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न एज अ होल। और इससे क्या है, पूरे मतलब कंसर्न जो पूरी कंपनी है, पूरा फर्म है, उसके इंटरेस्ट को मतलब क्या है, एक तरीके से चोट पहुंचती है, ठीक है। तो ये एक सेल्फिश एटीट्यूड कहलाता है कि हर डिविजनल मैनेजर जो है अपने काम को ज़्यादा ऊपर रखना चाहता है, ठीक है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। अब देखिए इसमें है डिफरेंस फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो डिफरेंस क्या है, फर्स्ट है फॉर्मेशन है इसकी। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर डिवाइड किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है, बनता है वर्क के अकॉर्डिंग, और ये बनता है डिविजनल में प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। स्पेशलाइजेशन क्या है, जॉब है इसमें, और स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट है डिविजनल में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट इज़ कुबरसम टू असर्टेन डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो क्या है, इसमें जो देखा जाता है डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इसको देखा जाता है, और इसमें डिविजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, ये देखी जाती हैं कि हर डिविजनल मैनेजर कितना रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ है मैनेजरल डेवलपमेंट। तो डिपार्टमेंट मैनेजर स्पेशलाइज इन डूइंग ओनली वन काइंड ऑफ जॉब। जो डिपार्टमेंट मैनेजर है वो सिर्फ एक ही जॉब करने में, मतलब जितना काम उसको दिया जाता है उसी में ही स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। और डिविजनल मैनेजर इज़ वर्सेटाइल एज ही लुक्स आफ्टर मैनी वेरिड जॉब्स। और जो डिविजनल मैनेजर होता है वो काफ़ी सारी जॉब्स को देखता है, जैसे कि इसमें डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं तो उनको लुक आफ्टर करता है, तो इसलिए क्या है वो वर्सेटाइल होता है। फिफ्थ है कॉस्ट, सिंस देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब कॉस्ट इनकर्ड इज़ लेस। इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होती तो कॉस्ट जो है वो कम लगती है, और इसमें क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ जॉब जो है वो ज़्यादा होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसमें कॉस्ट भी हाई लगती है, फिर उसके अकॉर्डिंग लगती है। सिक्स्थ है कोऑर्डिनेशन। तो ऑल डिपार्टमेंटल हेड वर्क एज पर देयर
डिस्क्रिप्शन, सो इट बिकम डिफ़िकल्ट टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। अब इसमें हर डिपार्टमेंटल हेड जो है अपनी मर्जी से काम करना चाहता है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो होल डिवीज़न इज़ हेडेड बाय वन डिविजनल हेड। तो इसमें क्या है, पूरा डिवीज़न जो है एक डिविजनल हेड के अंडर रहता है। तो हु कंट्रोल ऑल द डिविजनल एक्टिविटीज़, तो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन जो है वो ईजिली बन जाता है। एंड सेवन्थ इज सुटेबिलिटी, वेयर देयर इज़ ओनली वन मेन प्रोडक्ट दैट इज़ सोल्ड। इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो सोल्ड किया जाता है, और इसमें नंबर ऑफ़ मेन प्रोडक्ट्स इज़ मोर देन वन। तो नंबर ऑफ़ मेन प्रोडक्ट जो हैं अलग अलग डिवीजन वाइज बांटे जाते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब आपका जो ये है 5.2 चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है ना, तो इतना ही आपके जो है सिलेबस में आना है। अभी आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, थैंक यू।